केदारनाथ धाम में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। धाम के कपाट हर वर्ष अप्रैल या मई में खोले जाते हैं और भैया दूज पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के इतिहास से जुड़ी कई कहानियां भी प्रचलित हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिव लिंग रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि यहां भगवान शिव द्वारा धारण किए गए भैंसे के रूप के पिछले भाग की पूजा की जाती है। केदारनाथ धाम में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। धाम के कपाट हर वर्ष अप्रैल या मई में खोले जाते हैं और भैया दूज पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शीतकाल में बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली को ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर लाया जाता है। 6 माह के लिए बाबा यहीं विराजमान रहते हैं। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। पांडवों के वंशज जन्मेजय ने यहां इस मंदिर की स्थापना की थी। बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। मंदिर के संबंध में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि महाभारत के बाद पांडव अपने गोत्र बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे और इसके लिए वह भगवान शिव की खोज करने हिमालय की ओर गए। तब भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी उनके पीछे केदार पर्वत पहुंच गए। तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देख भैंसे का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर गए, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से निकले। तभी भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा तो वह धरती में समाने लगा। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव की यहाँ भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस भैंसे का मुख नेपाल में निकला, जहां भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। 2013 में आपदा के दौरान केदारनाथ धाम में मंदिर को छोड़ बाकी पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद से अब तक धाम में पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। वहीं केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी शामिल है। धाम में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर वह स्वयं नजर रखते हैं। केदारनाथ में 225 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से प्रथम चरण के कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जिसमें शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण, सरस्वती व मंदाकिनी नदी और उसके घाटों की सुरक्षा, तीर्थ पुरोहितों के आवासों का निर्माण किया गया है। मंदाकिनी नदी पर 60 मीटर लंबे पुल का निर्माण के साथ ही आस्था पथ का निर्माण किया गया है। अब दूसरे चरण में 184 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य चल रहे हैं। केदारनाथ में ऐसा क्या खास है? केदारनाथ मंदिर की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक इसका अनोखा लिंगम है। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव स्वयं यहां पूजा करते हैं। पत्थर या धातु से बने अन्य लिंगों के विपरीत, लोगों का मानना है कि यह लिंगम के आकार में एक प्राकृतिक चट्टान है। केदारनाथ की रक्षा कौन करता है? क्या आप जानते हैं कि भैरवनाथ मंदिर हिमालयी क्षेत्रों में केदारनाथ मंदिर के काफी करीब स्थित है। भैरव बाबा को क्षेत्रपालक, क्षेत्र के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है, जो भगवान शिव के कई अवतारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि वह मंदिर को मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं और बुरी आत्माओं से बचाता है। केदारनाथ में कितनी नदियां हैं? केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदारखंड है। केदारनाथ की चढ़ाई कितने मीटर है? हिमालय में बसे 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदार की 16 किलोमीटर पैदल यात्रा आसान नहीं है। पैदल यात्रा को पार करते समय कई प्रकार की मुसीबतों से सामना करना पड़ता है। केदारनाथ के पुजारी को क्या कहा जाता है? बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है, जो दक्षिण भारतीय राज्यों से आते हैं। रावल को शंकराचार्य के कुल का वंशज कहा जाता है। शंकराचार्य ने ही दक्षिण भारतीय पुजारियों को हिमालय के मंदिर में नियुक्त करने की परंपरा की शुरुआत की थी, जो आज भी चली आ रही है। केदारनाथ मंदिर 6 महीने बंद क्यों रहता है? इस दौरान हिमालय क्षेत्र में रहना बहुत मुश्किल होता है। दरअसल शीतकाल के समय हिमालय में जबरदस्त बर्फबारी होती है। इन कारणों से भी भैया दूज के बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन रोक दिए जाते हैं और मंदिर के कपाट अगले 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस समय के दौरान इन तीर्थ स्थलों के प्रमुख देवता कम ऊंचाई पर निवास करने का निर्णय लेते हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से शीतकालीन 4 धाम के रूप में जाना जाता है।
रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर भगवान केदारनाथ भगवान शिव का शीतकालीन निवास स्थान है।